नवरात्रि की अष्टमी की रात थी। पूरे ब्रह्मांड में एक विचित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी और चारों दिशाओं में रणभेरी की गूंज सुनाई दे रही थी। महिषासुर, जिसने तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपने आतंक से कपा दिया था, अब मां दुर्गा के सामने अंतिम युद्ध के लिए खड़ा था। वह क्रोधित था, घायल था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। युद्ध के 7 दिन बीत चुके थे। महिषासुर हर पल नया रूप धारण कर मां दुर्गा को छकाने की कोशिश कर रहा था। कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी विशालकाय हाथी। लेकिन मां दुर्गा ने अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से उसकी हर चाल को विफल कर दिया था। अष्टमी के दिन उसने अपने असली रूप, एक प्रचंड महावैश्य का रूप धारण कर मां दुर्गा पर आखिरी हमला किया। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी गर्जना से पूरी धरती कांप उठी। मां दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति संजोई। उनके चेहरे पर एक दैवीय तेज था और उनके हाथ में त्रिशूल बिजली की तरह चमक रहा था। उन्होंने एक ही बार में महिषासुर की छाती को चीर दिया। उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। देवताओं ने जय जयकार की और आकाश से पुष्प वर्षा हुई और अंधकार समाप्त हो गया। लेकिन क्या यह कहानी सच में यहां खत्म हो गई? युद्ध जिस स्थान पर हुआ था उसे आज के तमिलनाडु महाबलीपुरम के पास जाना जाता है। वहां स्थित महिषासुर मर्दिनी गुफा सदियों से एक रहस्य समेटे हुए है। यह गुफा 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित की गई थी और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा। गुफा की दीवारों पर मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की नक्काशी है, जिसमें मां दुर्गा को सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करते दिखाया गया। लेकिन स्थानीय कहानियों और कुछ प्राचीन ग्रंथों में इस गुफा को लेकर कुछ रहस्य दर्ज हैं। देवी भागवत पुराण और मार्कंडे पुराण में मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का वर्णन है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि युद्ध एक पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, जिसे कुछ विद्वान महाबलीपुरम से जोड़ते हैं। इसके अलावा 12वीं सदी के एक तमिल ग्रंथ कंबन रामायणम में भी इस क्षेत्र का जिक्र है, जहां एक दिव्य गुफा का उल्लेख मिलता है जो मां दुर्गा की शक्ति से संरक्षित है। लेकिन कुछ तांत्रिक ग्रंथों जैसे दुर्गा सप्तशती के कुछ गुप्त अध्यायों में ये संकेत मिलता है कि महिषासुर की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसकी शक्ति का एक हिस्सा एक काले पत्थर में समा गया, जिसे मां दुर्गा ने एक गुप्त कक्ष में छुपा दिया और अपनी शक्ति से सील कर दिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब में महाबलीपुरम की गुफाओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि स्थानीय लोग इस गुफा को रहस्यमय मानते हैं और मानते हैं कि इसके नीचे एक गुप्त कक्ष है जो किसी अज्ञात शक्ति से संरक्षित है। 1920 के दशक में जब अंग्रेजों ने इस गुफा की खुदाई करने की कोशिश की तो यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई। मजदूरों ने बताया कि उन्हें रात में भैंसे की चीख सुनाई दी और कई मजदूर अचानक बीमार पड़ गए। खुदाई के दौरान एक काला पत्थर मिला जो असामान्य रूप से गर्म था, लेकिन उसे बाहर निकालने से पहले ही एक जोरदार भूकंप आया और खुदाई रोक दी गई। 2015 में एक तमिल अखबार दिनमलर ने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि अष्टमी की रात को कुछ मछुआरों ने महाबलीपुरम के पास समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक सुनहरी रोशनी देखी।
जो गुफा की दिशा से आ रही थी। इसके बाद उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी और समुद्र की लहरें अचानक तेज हो गई। 2022 में एक अन्य समाचार पत्र में बताया गया कि पुरातत्व विभाग ने गुफा के नीचे एक गुप्त कक्ष की मौजूदगी की पुष्टि की है, लेकिन उस कक्ष तक पहुंचने की सारी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि हर बार मशीनें बंद हो जाती थी और वहां पर लगी उस टीम को एक ठंडी हवा का एहसास होता था। हालांकि देवी पुराण और मार्कंडे पुराण में मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार का वर्णन है, लेकिन कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में एक अलग कथा भी मिलती है। उनमें बताया गया है कि महिषासुर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। जब मां दुर्गा ने उसे त्रिशूल मारा तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उस काले पत्थर में समा गया। मां दुर्गा को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने पत्थर को गुफा के गुप्त कक्ष में छुपा दिया और अपनी शक्ति से उसे बंद कर दिया। लेकिन हर अष्टमी की रात को उस कक्ष से अजीब घटनाएं होने की बातें सामने आती। स्थानीय लोग बताते हैं कि अष्टमी की रात को गुफा के आसपास भैंसे की चीखें सुनाई देती हैं और गुफा के पास की जमीन हल्की हल्की कांपती है, जैसे कोई शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कुछ मछुआरों ने दावा किया है कि उन्होंने गुफा के पास एक काला पत्थर देखा जो हल्का हल्का चमक रहा था, और जब उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो उनके हाथ में जलन होने लगी। एक मछुआरे ने बताया कि उस रात उसे सपने में एक भैंसा दिखा जिसकी आंखें लाल थी और उसने कहा, मैं वापस आऊंगा। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि महिषासुर की शक्ति उस काले पत्थर में कैद है और हर अष्टमी की रात वो शक्ति जागने की कोशिश करती है, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति उसे रोकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि 2023 में एक स्थानीय समाचार पत्र ने बताया कि गुफा के पास एक प्राचीन ताबीज मिला जिस पर मां दुर्गा का चिन्ह था। ताबीज के साथ एक छोटा सा पत्थर भी था जो काला था और गर्म था। पुरातत्वविदों ने इसे जांच के लिए भेजा, लेकिन लैब में पहुंचते ही वो पत्थर गायब हो गया। क्या वो पत्थर महिषासुर की शक्ति का हिस्सा था? क्या वो गायब होना एक संकेत है कि महिषासुर की शक्ति अब आजाद हो चुकी है? और अगर हाँ, तो क्या फिर वो फिर से जाग सकता है? इस कहानी का अंत कुछ सवाल खड़े करता है। पहला, क्या आपको लगता है कि महिषासुर की शक्ति आज भी उस गुप्त कक्ष में कैद है? दूसरा, 2023 में गायब हुआ वो काला पत्थर कहाँ गया? क्या महिषासुर की शक्ति अब आजाद हो चुकी है? और सबसे आखिर, क्या यही सत्य है